जैसे जैसे ये जो बोदली जेड है इसका सच्चाई मेरे सामने आ रहा है, मुझे तो ये नागिन लग रही है, एकदम नागिन लग रही है, सच बता रहे हैं। ये औरत इतने अच्छे इतने मेहनती इंसान को, कभी हम देख रहे हैं कि धान कबाड़ रहे हैं लगाने के लिए खेतों में, और कभी हम देख रहे हैं कि पत्थर तोड़ रहा है ये इंसान हैदर भाई। और हैदर को इतने अच्छे इंसान को छोड़ दी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ये इंसान भले गांव का इंसान है, कम लिखा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसके बोलने का तरीका, इसका लहज़ा इतना अच्छा है कि सुनने वाला का दिल खुश हो जाता है, पिघल जाता है। इतना अच्छा इस इंसान का बोलने का तरीका है। लेकिन कैसे इस इंसान का दिमाग फिर गया, इस बोदली ने इसका दिमाग फिरा दिया और जा कर के इसका ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़िंदगी का मतलब सब चीज़ बर्बाद कर दिया, लूट लिया, खसोट लिया, हर तरह से इसने इसको लूटा है, बर्बाद किया है, घर बर्बाद कर दिया। आखिर इतने सीधे साधे इंसान को क्यों क्यों इतना ज़्यादा इस औरत ने बर्बाद किया? कैसे हैदर इस औरत के चक्कर में पड़ गया, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और इसको हर सुविधा देने के बारे में सोचा, जो कभी किसी की हुई नहीं, ना किसी की हो सकती है, कभी किसी की नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि घर द्वार प्रॉपर्टी सारा चीज़ इस औरत के नाम पर छोड़ दिया कि हाँ घर संभालेगी ये औरत। घर क्या संभालेगी, ये तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। इसको आए दिन हर रोज़ नए नए इसको चिकन मटन बिरयानी सब इसको खाना था, इसीलिए यहाँ वहाँ हर किसी से याराना बनाते फिरती थी। हैदर भाई एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, एकदम जो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ जो इंसान होता है, डाउन टू अर्थ ये हैदर भाई है। और हैदर भाई को ही गलत प्रूफ करने में लगी हुई है। खैरियत है कि हैदर भाई अभी संभल गए हैं और किसी तरह का वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं, कम से कम किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दे रहे हैं। यह सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात है। तो लोग तो मुझे जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो आप कान इस तरफ से पकड़िए चाहे इस तरफ से पकड़िए, लेकिन हमने हैदर का ही मदद किया है। एक तरफ से देखिए तो हैदर का ही मदद किया है। चाहे हम इसके बच्चों और बीवी को यहाँ से भगाना चाहते हैं और वो इंसान बच्चों को अपनाना चाहता है, इसका तो जो हो सो, लेकिन हम तो एक तरह से मदद ही कर रहे हैं ना। चाहे उसकी तरफ से मदद कर रहे हैं चाहे इसकी तरफ से, लेकिन हम तो मदद ही कर रहे हैं। फिर लोग मुझे ही ट्रोल करने लग जाते हैं कि आप उसका साथ नहीं दे रहे हो। हाँ, मैं उसका साथ कैसे नहीं दे रहा हूँ? मैं अगर उनके बच्चों को यहाँ से भेजना चाहता हूँ तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो बाप के पास जाएंगे। तो फिर मैं तो एक तरह से तो उनका हेल्प ही कर रहा हूँ ना। और ऐसे इंसान का हेल्प करके हमको खुद अपने आप में खुशी महसूस होगा कि हम ऐसे इंसान का मदद कर पाएँ। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे। एक कमेंट आया था ऐसा जिसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो बोदली है जो हमारे देश में आई है, इसका बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है और इसका बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि कोलकाता में एक लेडी इसी तरह से यहाँ आ चुकी है और भी लोग आने वाले हैं। और ये भगोड़ी बोल चुकी है और जो भगोड़ी बोलती है ना, लाइव में जो बोलती है, उसका आप कोड वर्ड को कैच करने की कोशिश कीजिए, नोटिस कीजिए वो क्या बोल रही है। वो उसके जो भी चीज़ बोलती है ना, जो भी चीज़ बोलती है, जैसे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये सब बोलती है, तो इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। आप देखते होंगे उसके पास बहुत सारा कमेंट आता है, वो उन सब कमेंट्स में चुन करके कैसे पढ़ लेती है। और तो और फेसबुक से, इंस्टा से, फेसबुक में आप ये न्यूज़ चला था, बड़ी बड़ी न्यूज़ में भी ये बात आई थी कि ये आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, वो भी किसको? वर्दीधारी पाकिस्तानियों को।
वर्दीधारी मतलब मिलिट्री लोग, मिलिट्री को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तो चुन चुन के कैसे ये भेजती है बताइए। और इसका कमेंट भी ऐसा ऐसा पढ़ती है ना कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। और तो और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। यह रोड में बहुत गाड़ी चल रहा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं लंबा बना पाएंगे। तो एक चीज़ और है, अभी जो इसके गेम में जो शामिल है ना दोस्तों, वे लोग इसका घर तक आना शुरू कर दिए, घर तक आना शुरू कर दे हैं। और ये बोलती है कि मेरे फ़ैन हैं, मेरे फ़ैन हैं बोल करके ये घर तक आ रहे। इसका मतलब ये घर में बहुत बड़ा फ़ोन वगैरह में तो ये हो जाता है ना, फ़ोन टैपिंग वगैरह हो जाता है, सारा चीज़ ये हो जाता है, लीक हो जाता है। तो अब ये कर रही है कि लोगों को घर बुला रही है, भाई के बहाने में बुला रही है। आपको तो पता है कि इसके भाई कैसे कैसे होते हैं। तो भाई मतलब वैसे ही भाई जो इसके काम में इसके साथ मिले हुए हैं, ऐसे भाई इसके घर में आएंगे और इन लोगों का षड्यंत्र चलेगा। हमारे देश में दोस्तों ये औरत बहुत बड़ा संकट लेकर के आने वाली है। आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिर इसका चैनल में आना बंद क्यों नहीं हुआ है? कोई साधारण इंसान अगर होती ना, हाँ, अगर कोई साधारण इंसान होती तो कोई वकील अगर डांट देता ना तो गायब हो जाता। लेकिन इसका देखिए, ये ना गायब होती है ना कुछ होती है। और तो और सूर्य वर्मा साहब का लाइव में जो बोले थे कि 48 घंटा में ये चैनल से गायब हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े सूरमा यहाँ मिले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। कुछ नेताओं का भी नाम है दोस्तों, मैं उनका नाम कैसे बताऊं? मैं नहीं बता सकता हूं दोस्तों, नहीं बता सकता हूं। मुझे कमेंट में मिले हैं उनके नाम, तो उनका नाम लीजिए भैया, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं। उसका तो आप लोग समझते होंगे ना, क्योंकि नेता जो होता है ना, नेता वो खुखार इंसान, खुखार दरिंदा होता है ना, वो किसी का नहीं होता। सबसे पहला नेता बनने का यही रूल होता है कि नेता किसी का भरोसा नहीं कर सकते। नेता को कोई भी नेता के ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो इंसान नेता बनता ही है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है, मवाली होता है, वही इंसान सबसे पहले नेता के लिए वो नोटिफाई होता है। अनपढ़ जाहिल होता है वही नेता के लिए, और पढ़े लिखे उनके नीचे काम करते हैं, जाहिलों के नीचे रहना पड़ता है। अच्छे नेता लोग, बुरा मत मानना, क्योंकि बुरे लोग नेता लोग होते ही है। अगर आप लोगों को देश की चिंता होती, देश का संकट से आप लोगों को मतलब होता, तो आप लोग ज़रूर देश हित में काम करते। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों, मोमिन सर गिड़गिड़ा करके, चिल्ला करके कितना अपने चैनल पे बोले कि ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए इसका जल्द से जल्द इसका डिटेंशन सेंटर में इसको भेजना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ की सरकारें, यहाँ के कानून ऐसे हैं कि कोई ध्यान नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कुछ नहीं, इसके पीछे कोई एजेंसी नहीं लगा हुआ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, कोई एजेंसी नहीं लगा हुआ है। हल्की सी भी जानकारी किसी एजेंसी ने दिया, नहीं दिया। इसका मतलब आप जान जाइए कि कौन सी एजेंसी इसके पीछे लगी हुई है, कौन इसके पीछे जांच हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं। और इसके जितने देवर आते हैं ना, ये सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। बाकी इनके फ्लो में कुछ इनोसेंट लोग भी होंगे जिसको दया आता है इसके ऊपर, ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। ज़्यादातर तो लोग अपने देश से ही प्यार करने वाले हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सनातन में आ गई, इस चक्कर में ये इनके पीछे हैं। पर सच ये है दोस्तों कि ये बहुत बड़ी संकट है हमारे देश में, बहुत बड़ी संकट है। इस संकट को जल्द से जल्द निपटारा नहीं हुआ ना दोस्तों, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं अपनी तरफ से आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ। तो आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए और साथ दीजिए जो इसका आवाज़ उठाने में, इसको यहाँ से भगाने में जो हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्प हो सकता है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ हैदर को पता ही नहीं है, क्योंकि हैदर तो वहाँ था दुबई में, तो उसको कहाँ से पता रहेगा कि ये 4 साल में क्या क्या किया है। ये सारा चीज़ ट्रेनिंग ले करके आई है। आपका इसका व्यवहार देखने से लगता है कि 5वीं से कम पढ़ी हुई है। उसके बाद एक चीज़ और बताऊं कि ये पूरा स्टडी करके आई है कि हमारे देश के सेंट्री चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं।
किन किन चीज़ों में भारतीयों का ज़्यादा झुकाव होता है, किन किन बातों पर वो अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति, ये सब चीज़ों पे होते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों में वो बात करती है, उन्हीं चीज़ों में वो बोलती है। एक चीज़ और है, ये बच्चों को लेकर के इसीलिए आई है कि कोई भी कानून बच्चों को अरेस्ट नहीं करेगा। और बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ के साथ रहेंगे। माँ जब जेल में रहेगी तो बच्चे कहाँ रहेंगे? इसीलिए बच्चों को लेकर के माँ को छोड़ दिया जाएगा, इसलिए वो बच्चों को लेकर के आई है। ये पूरा स्टडी करके आई है। आप इसका व्यवहार देख करके समझते नहीं है। देवर देवरानी जितना भी है आप लोग समझिए, कोशिश कीजिए। दिमाग नहीं है तो दिमाग हमसे लीजिए और सबसे लीजिए। जासूसों का देखिए कि जासूस लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, उसके बाद भाभी भाभी भैया भैया करना। ठीक है, बाय दोस्तों, टेक केयर। मैं अभी इतना ही बोलना चाहता हूँ।